आया था उसके अकॉर्डिंग कुछ समरी है आप लोगों के काम की आएगी। कुछ मैंने डिक्लेरेशन की थी, लेट वीडियो पोस्ट किया जा रहा है ये वाला, क्योंकि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बजट के बाद उसके ऊपर थोड़ा डिटेल एनालिसिस किया गया था और उस हिसाब से इस बजट का वीडियो को हम पोस्ट करने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को समझना चाहिए। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इस बजट के ऊपर जोर दिया गया है। कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर इस बजट में बहुत जोर दिया गया है। यहाँ पे ग्रीन हाउसेस प्लांट्स को जोड़ दिया गया है। ग्रीन जॉब सेक्टर के ऊपर फोर्स किया गया है ताकि हमारी इकनॉमी जो है वो अच्छी खासी रहे और जो हमारी कंट्री है वो हरी भरी रहे, इकनॉमी के हिसाब से भी, पैसे के हिसाब से भी। इंपोर्ट सिस्टम हमारे यहाँ पे जो है वो बहुत पुअर कर दिया जाएगा। अब इस बजट पे जोड़ दिया गया। इससे होगा क्या, इसको समझना ज़रूरी है। अगर हम इंपोर्ट सिस्टम को अगर हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, कुछ सेक्टर को बंद कर देंगे, तो उससे होगा क्या, उससे होता ये है कि जैसे जैसे हम अपने इंपोर्ट सेक्टर को कम कर देंगे तो वहाँ से जो भी बाहर से प्रोडक्ट आएगा वो धीरे धीरे हमारा कम हो जाएगा। अब बाहर से कोई भी प्रोडक्ट आ रहा अगर वो कम हो जाएगा तो इंडिया के जो हमारे जो डोमेस्टिक लेवल पे प्रोडक्ट है उसे डेवलपमेंट मिलेगी। जैसे जैसे वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको फोर्स मिलेगा। अब जब उसे फोर्स मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी इकनॉमी में। हमारा एक नया तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की वजह से बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा और हमारी इकनॉमी आगे पुश कर जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी करने के लिए। और ये भी की गई पर्वतमाला स्कीम के हिसाब से यहाँ पे ये कहा गया, गवर्नमेंट क्या कहती है कि गवर्नमेंट पर्वत यानी कि जितने भी हमारे हिल बॉर्डर एरिया है, हिल स्टेशन वाले एरिया है, वहाँ पे कुछ फोर्सेस किया गया है। जैसे जिसमें कुछ नाम है, गवर्नमेंट वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हिली रूट बनाएगी जिसके अंदर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के जो रूट रहने वाले वहाँ पे गवर्नमेंट वाला काम करने वाली है। बहुत अच्छा एक अनाउंसमेंट था। डिजिटल करेंसी के ऊपर आप लोग ज़रूर सुनना चाहोगे। डिजिटल करेंसी के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है कि क्रिप्टो को वो किसी भी तरह से मान्यता नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप क्रिप्टो से पैसा कमाओगे तो उसके ऊपर फ्लैट 30% टैक्स लगाएंगे जो भी आपकी इनकम आएगी। और ये इनकम आपकी अप्रैल 1, 2022 से स्टार्ट होगी, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अभी तक जो क्रिप्टो पे जैसे टैक्स लग रहा था वैसे ही लगेगा। साथ ही साथ 1% TDS लगेगा। आप जो भी क्रिप्टो से पैसा बनाओगे, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो भी लेके आऊँगा क्रिप्टो के बारे में क्या होता है और आगे जो चीज़ें होती हैं। आप क्रिप्टो से जो भी पैसा बनाओगे उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना है और 1% का TDS भी आपको उसके ऊपर देना पड़ेगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये भी कहा है कि आप उस इनकम पे कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। 80C से लेके 80G तक या विन जो भी आपकी डिडक्शन होती है इनकम टैक्स में, वहाँ पे आपको कोई बेनिफिट क्रिप्टो के ऊपर तो एटलीस्ट नहीं मिलने वाला है। ना ही कोई लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हो, चाहे वो बिजनेस से हो, अदर सोर्सेज से हो, सैलरी से हो, कैपिटल गेन से हो या हाउस प्रॉपर्टी का हो। इन सारे सेक्टर से आप कोई भी लॉसेस को आप उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते हो। तो क्रिप्टो के ऊपर ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन था जो इस बजट में समझ में आया। किसी भी तरह के जो आपके टैक्सेस होंगे, चाहे वो सैलरी के ऊपर हो लगता हो या कहीं पे हो लगता हो, जो आपका वहाँ पे आपको कैपिटल गेन देना पड़ता था या आपको जो कैपिटल गेन जो वहाँ पे आपको देना पड़ता था वो 15% से ऊपर आपको नहीं देना है। जो 27% तक जो आपका जाता था या अलग अलग रेट जो जाते थे वो एटलीस्ट आपको अब नहीं देना है, यानी सरचार्ज के ऊपर यहाँ टैक्स पे क्लियरेशन है। म्यूचुअल फंड के ऊपर कोई चेंज नहीं है। जैसे पहले एग्जिट लोड और एंट्री लोड जो लग रहा था वो पहले भी लग रहा था और अब भी लगेगा, वहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आया है। साथ ही साथ आपका जो शेयर्स के ऊपर कोई खास अनाउंसमेंट नहीं थी, तो एक यही चाहिए था कि हमारा शेयर मार्केट के ऊपर कोई नेगेटिव न्यूज़ ना है। कोई न्यूज़ नहीं भी आती तो वो भी चल जाएगा, तो वहाँ पे भी हमारी इकनॉमी पुश बैक हो जाती है और वो भी नेगेटिव हमारी इकनॉमी में नहीं होता है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ बात करें तो हमारा जो SEZ है, जो 16 साल पुराना लॉ था, SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको अब पुश बैक करने की ज़रूरत थी, वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने अब चेंज कर दिया है। उस लॉ को गवर्नमेंट ने चेंज करके क्या कर दिया, अब तो 2022 वाला यानी 2020-21 के बाद और वहाँ पर एक नया लॉ लाएंगे जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को एक पुश बैक करने की गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे E-पासपोर्ट सर्विसेज गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल कर दी है। E-पासपोर्ट सर्विसेज हमारी इकनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी थी, तो एक काम गवर्नमेंट ने वहाँ पे वो इनिशिएट लेके किया है। साथ ही साथ नॉन फंजिबल टोकन NFT, जिसको अब गवर्नमेंट क्रिप्टो के नाम से भी कहने की कोशिश कर रही है, इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, बताएंगे। तो वहाँ पे मैं आपको क्रिप्टो के बारे में बता चुका हूँ कि 30% आपको फ्लैट टैक्स देना वहाँ पे आपको बनता है और आपको देना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ने पहली बार एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक टेली सर्विस लॉन्च करी है। इस मेंटल हेल्थ सर्विस में आपको क्या करना होगा, आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, एक आपको नंबर दिया जाएगा, उस पर आपको कॉल करना है और आपको बहुत बड़े बड़े वहाँ पे मेंटल टॉकर बैठे होंगे
चाहे वो डॉक्टर्स हों या फिर आपके साइकेट्रिस्ट हों या फिर कोई और बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, तो वो आपको नंबर दिया जाएगा, वहाँ से आप जाके अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन ले सकते हो। और एक अच्छी चीज़ थी, अगर आपने इनकम टैक्स भरा और आपको लगा कि मेरा टैक्स ज़्यादा चला गया या फिर फाइलिंग रॉन्ग हो गई है, तो आपको गवर्नमेंट पहले जो टाइम देती थी उसके कंपैरेटिवली अब आपको 2 साल का टाइम मिलेगा। यानी पहले जो टाइम था उसे आप भूल जाइए। अगर आज की डेट में आपने कोई फाइलिंग करी और आपको लगता है आपको रिफ़ंड आना चाहिए, तो आप 2 साल के अंदर उसे क्लेम करके अपना रिफ़ंड ले सकते हो। या फिर आपने टैक्स ज़्यादा दे दिया, कम देना था, तो वहाँ पर आप जाकर उसको सोल्यूशन ले सकते हो। आपके पास 2 साल का टाइम वहाँ पर रहने वाला है। साथ ही साथ इस बजट ने ये बजट जो एम्फसाइज़ करता है वो ग्रोथ के ऊपर बात करता है। गवर्नमेंट कैपेक्स को बढ़ाना चाहती है। कैपेक्स बोले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले तो अगर ये दीवार है, इस दीवार के ऊपर जो भी चीज़ें बनानी है, जो भी बिल्डअप बनानी है, वो सारी चीज़ों के ऊपर अगर गवर्नमेंट खर्चा करती है तो उसे बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल इस दीवार को बनाना है, इसमें सीमेंट लगेगा, इसमें रॉड लगेंगी, इसमें पाइप्स लगेंगी, इसमें सीमेंट लगेगा, इसके अंदर प्लास्टर लगेगा, इसके अंदर पेंट लगेगा। तो इन सबको बनाने के लिए बहुत अलग अलग कंपनी और बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन होगी, जिससे इकोनॉमी में एक पुश बैक मिलेगा और ग्रोथ होगी। पहले के जो बजट रहते थे वो मोस्टली हमारे कंजम्पशन पे जोर दिया जाता है, लेकिन इस बार का बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर जोर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो इस बार का जो इकनॉमी है वो 7.5 ट्रिलियंस पर जाके बढ़ जाएगा, जो 2022 और 23 के बजट में कहा गया कि इस बार जो आपका एक्सपेंडिचर रहेगा, जो हमारी इकनॉमी है वो 7.5 ट्रिलियंस की रहेगी, जो पहले 3.5 ट्रिलियंस की रहा करती थी। इन शॉर्ट बजट ओवरऑल ठीक है, काफ़ी काम इसके अंदर अभी और करना बाकी है और काफ़ी अच्छा रहा। मेरे हिसाब से तो ये बजट का एक्सप्लेनेशन था। आपके हिसाब से बजट कैसे रहा? और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बहुत जल्द LIC का IPO आने वाला है। क्या है LIC का IPO और क्यों ज़रूरी है हमारी इकनॉमी के लिए? फ़िलहाल बस इतना समझ लीजिए कि LIC का सिर्फ 5 से 10% ही गवर्नमेंट रेस करने जा रही है, यानी अपनी 5 से 10% अपनी होल्डिंग बेचने जा रही है। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई भी कंपनी शेयर मार्केट बोले तो NSE BSE हमारे यहाँ कंट्री में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती है सेंसेक्स में, जिसे हम सेंसिटिव इंडेक्स कहते हैं। NSE में ट्रेड होती है निफ्टी, जिसे हम कहते हैं नेशनल 50। तो वहाँ पे कोई भी कंपनी अगर पहली बार अपना स्टॉक ला के लिस्ट करती है, पहली बार अपना आके शेयर बेचना चाहती है, जिसे हम लिस्टिंग कहते हैं, उसे हम कहते हैं IPO लाना। तो वो गवर्नमेंट जो है वो IPO लेके आ रही है LIC का, जो 5 से 10% रहने वाला है, जो करीब कई बिलियंस का हो सकता है। आने वाले टाइम में जब होगा, जैसे होगा मैं बताऊंगा। लेकिन ये IPO इस कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है। कैसे रेवोल्यूशन है? एक तो बहुत सारे डीमेट अकाउंट खुल जाएंगे, बहुत सारे लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज बढ़ जाएगी। जो सेक्टर स्टॉक मार्केट की तरफ नहीं जाता वो वहाँ जाएंगे और स्टॉक मार्केट की बहुत सारी आप लोग नॉलेज भी गेन करने लग जाओगे। तो मैं IPO का वीडियो बनाऊंगा, एक मैं LIC के लिए नॉलेज बेस्ड वीडियो बनाऊंगा। मैं यहाँ पे कोई भी आपको ना एडवाइस कर रहा हूँ, ना कोई सजेशन दे रहा हूँ कि आपको IPO में कैसा डालना है। मैं सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बेस्ड वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी लगता है जो करना है वो सब आपके रिस्क पे रहेगा। मैं कोई भी इस तरह की ट्रांजेक्शन के बारे में बात नहीं करता हूँ। एक नॉलेज बेस्ड वीडियो बनाना था और नॉलेज बेस्ड वीडियो मैंने बनाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट में हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। एक इनिशिएट मेरी तरफ से था और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू, जय हिंद।